हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम कक्षा 10 में लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि 2026 में लेंस से दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल जरूर आना है। तो लेंस से संबंधित आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले कुछ चीज़ें समझनी होगी न्यूमेरिकल करने से पहले, तो आप उनको जरा ध्यान से सुने। देखो, पहले तो आप ये देखना, एक सूत्र होता है लेंस के लिए। तो देखो, लेंस के लिए सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो, दर्पण वाला होता है तो ये इधर हो जाता है या इधर, ये यहाँ पे चिन्ह क्या का होता है, प्लस का। यहाँ क्या चिन्ह होता है, प्लस। ये लेंस के लिए है। किसके लिए है जी, लेंस के लिए। तो आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, सॉरी 1/v माइनस 1/u। 1/f, f किसे कहते हैं, फोकस दूरी को। f किसे कहते हैं, फोकस दूरी को। v किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। आपसे पूछे v किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी की। प्रतिबिंब इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है ना। u वस्तु की दूरी, वस्तु क्या देते हैं, या एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वस्तु को बिंब कह देते हैं, बिंब। प्रतिबिंब अलग होता है, बिंब अलग। तो बिंब होता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब कहते हैं v। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, v की, प्रतिबिंब की दूरी v। f किसे कहते हैं, फोकस दूरी। तो पहले तो आपके फॉर्मूला याद हो लेंस के लिए। ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या होता है, फोकस दूरी। f क्या होता है, फोकस दूरी। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। तो पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए कि f क्या होता है, फोकस दूरी, v प्रतिबिंब और u वस्तु की दूरी। अब देखो लेंस के बारे में। लेंस आपके इसमें कितने होते हैं, दो। कौन कौन से लेंस होते हैं, देखो लेंस के बारे में। एक तो होता है हमारा अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। पहले तो आपको चिन्ह याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला तो हो, साथ के साथ चिन्ह भी, नहीं तो आप गलती कर देंगे आंसर करने में। अवतल लेंस। और एक होता है उत्तल लेंस। एक कौन सा हो, उत्तल लेंस। एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल। तो देखो अवतल लेंस में, अवतल लेंस में सब चीज माइनस होगी, f का मान भी, v का भी और u का भी। आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस में सब चीज क्या होगी, माइनस। अवतल लेंस में सब चीज क्या होगी, माइनस। इसका कारण क्या है, आपसे कहने लगे कारण क्या है कि माइनस क्यों होगा f का मान। मैं आपसे कह रहा हूं f का मान क्या होगा, माइनस होगा। v का मान क्या होगा, माइनस होगा। u का मान क्या होगा, माइनस होगा। किसमें, अवतल लेंस में। ये आपको याद रखना है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब, जो जितनी भी फोकस दूरी जो होती है अवतल लेंस में, लेंस के आगे होती है, लेंस के आगे। तो है ना, इसलिए या लेफ्ट साइड में होते हैं। देखो जैसे ये अवतल लेंस है, क्या है ये, अवतल लेंस। ये मुख्य अक्ष होता है। तो इस लेंस में प्रकाश केंद्र होता है ना। यहाँ से जो दूरी इधर की, लेंस के इधर की दूरी जो होती है वो सब कैसी होती है, माइनस में होती है। तो फोकस दूरी इसमें इधर होती है और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है और वस्तु भी इधर ही रखी होती है कहीं ना कहीं, है ना। तो सब चीज लेंस के की ही ओर, लेंस की ही ओर, मतलब जब भी इधर की तरफ प्रतिबिंब बनेगा या कोई वस्तु इधर की तरफ रखी होगी लेंस की ही ओर, चाहे तो वो अवतल हो या उत्तल हो, सब चीज क्या होती है, वो माइनस होती है यदि लेंस की ही ओर है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर बने, दूसरी तरफ, तो सब चीज प्लस हो जाती है। तो अवतल लेंस में वस्तु भी लेंस के सामने रखी होती है और f फोकस दूरी भी सामने होती है और v प्रतिबिंब जहां भी बनता है लेंस और फोकस के बीच में बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ध्यान रखना अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सदैव। ध्यान रखना, आपसे पूछे अवतल लेंस में प्रतिबिंब, ये भौतिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता, सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। तो लेंस की ही ओर बनता है। इसलिए जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में फोकस दूरी भी माइनस होती है, v का मान भी माइनस होता है और u का मान भी माइनस होता है। क्वेश्चन में नहीं दे रखेगा ये प्लस है माइनस है, लेंस दे रखेगा, लेंस का नाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अवतल लेंस, देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे पूछे अवतल लेंस में फोकस दूरी किसकी क्या होती है, माइनस होती है। फोकस दूरी कहते हैं f को। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, माइनस होती है।
यू वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। ये आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस के लिए। अब बात आती है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इसी तरह से उत्तल लेंस में क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। v का मान प्रतिबिंब भी प्लस होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और u का मान माइनस। क्यों, क्योंकि जो वस्तु है उत्तल लेंस में लेंस की ओर रखी होती है, प्रतिबिंब लेंस से कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और जब भी लेंस की ही ओर बनेगा उत्तल में तो वो v का मान माइनस हो जाएगा। वो एक ही कंडीशन होगी, देखो जरा ऐसे। उत्तल लेंस, कौन से लेंस की बात कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस की। तो ये उत्तल लेंस होता है ना, ये उत्तल लेंस है। तो इसमें जो फोकस f2 होता है वो इधर होता है और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। प्रतिबिंब बनता है इसमें उल्टा, है ना, और इधर f1। तो जब भी आपसे पूछे उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी प्लस की, क्योंकि फोकस दूरी इधर स्थित होती है इसमें ना। आपसे पूछे प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक मतलब जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा भी होगा। यदि लेंस की दूसरी ओर बनेगा तो v का मान उत्तल लेंस में प्लस होगा, और यदि v का मान माइनस आएगा तो प्रतिबिंब लेंस की ही ओर बनेगा। और ऐसी स्थिति आती है जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में यहाँ रखी होती है। एक स्थिति है इसमें लास्ट वाली को, जब चित्र पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े तो मैं आपसे बता दूं, तभी v का मान उत्तल लेंस में क्या होगा, माइनस होगा। यदि क्वेश्चन में लिख के देगा कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है तो v का मान आपको प्लस लेना है। और यदि वो क्या है, आभासी बनता है, आभासी उत्तल लेंस का नाम दे रखा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, आभासी बनता है, तो तब v का मान आपको क्या लेना है, माइनस लेना। तब v का मान क्या लेना है, माइनस। तो उत्तल लेंस के लिए आपको ध्यान रखना, उत्तल लेंस में सब चीज प्लस, v और u का सॉरी f और v का मान प्लस होगा, u का मान माइनस होगा हमेशा, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस की ही ओर रखी होती है, लेंस के आगे की ओर रखी होती है, लेफ्ट साइड में ना। तो इसलिए u का मान क्या होगा, माइनस होगा। u का मान क्या होगा, माइनस। किसमें, उत्तल लेंस में। v का मान प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। प्लस कब होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक। और माइनस कब होगा v का मान उत्तल लेंस में, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। वो क्वेश्चन में लिख के देता है, ठीक है, कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है उत्तल लेंस में और आभासी बनता है तो इसकी ओर होगा, या यहाँ बनेगा वस्तु प्रतिबिंब, वो आभासी सीधा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भाई कौन सा लेंस है जिसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु छोटा बनता है, तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो यदि लेंस कौन सा है, उत्तल है, या तो उत्तल में प्लस भी होगा और माइनस भी। माइनस कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा लेंस है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी बनता है, तो अवतल लेंस। बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है और लेंस की ही ओर बनता है। इसलिए अवतल लेंस में सब चीज क्या होती है, ये माइनस। f का मान भी माइनस, v का मान भी माइनस और u का मान भी माइनस। f किसे कहते हैं, फोकस दूरी। v किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। u किसे कहते हैं, वस्तु की दूरी। पहले आपको एक चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए। यदि चिन्ह याद नहीं है आपके तो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल को सही आंसर नहीं कर पाओगे। आप चिन्ह में गलती कर दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो v का मान प्लस होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो v का मान क्या होगा, माइनस। आभासी कब बनेगा वो लिख के देगा, या लेंस की ही और प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे लिख के देगा आपको उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है हमारे आंख में, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी है, इनको आप नोट करें और अब मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ। एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो लेंस के लिए क्या फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u। तो अब देखो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा ऊपर, क्या दे रखा ऊपर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, f। फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल। तो पहले सुने आप, लेंस कौन सा है, अवतल। तो देखो अवतल लेंस, लेंस कौन सा थी, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस का नाम जैसे ही आया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सब चीज क्या होगी, माइनस होगी।
सब चीज क्या होगी, माइनस होगी। तो माइनस होगी तो आप लगाओ, देखो आउटर लेंस उन्होंने कहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है, देखो आउटर लेंस में फोकस दूरी, फोकस मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको, इधर से क्योंकि उधर पे करना हल करना भी पड़ेगा। ये लेंस है आउटर, है ना। देखो फोकस दूरी क्या दे रखा है उन्होंने, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ को। फोकल लेंथ जो होती है फोकस दूरी एफ, एफ बराबर दे रखा उन्होंने, कितना दे रखा एफ का मान, एफ का मान दे रखा 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अच्छा 15 सेंटीमीटर दे रखा फोकस दूरी, लेंस कौन सा है, अवतल, लेंस कौन सा, अवतल, तो अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, तो इसलिए इनका क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, माइनस के 15 सेंटीमीटर हो गया जी। अवतल लेंस किसी बीम का, बीम कहते हैं वस्तु, बीम किसे कहते हैं, वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अच्छा वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अच्छा जी तो प्रतिबिंब बन रहा है जी, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, वी, किसे कहते हैं, वी, वी का मान दे रखा जी, वी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 10, कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो v का मान कैसे होगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, कौन सा लेंस है, अवतल, तो अवतल का भी क्या होता है, माइनस, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, उन्होंने कहा बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब कि बीम बताना, बीम माने वस्तु, तो वस्तु की दूरी बतानी है, बीम कह दे या वस्तु कह दे, बीम या वस्तु की दूरी, बीम या वस्तु की दूरी, एनसीईआरटी के नाम में वस्तु को बीम कह देते हैं, बीम या वस्तु की दूरी, बीम या वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, यू, किसे कहते हैं, यू, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको बताओ लेंस कौन सा, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में सब चीज क्या होती है, माइनस, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस है जिससे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। तो लेंस फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ, एफ का मान कितना रख लिया हमने, 15, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेंस कौन सा है, अवतल है। उन्होंने कहा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वी, वी का मान कितना है, 10, वी का मान कितना है, 10 है। उन्होंने कहा वस्तु की दूरी बताइए, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, यू, तो यू निकालना है, क्या निकालना है, यू, वस्तु की दूरी। तो फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, माइनस के 1/u, ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला याद है तो आप सवाल कर पाएंगे पेपर में, यदि नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, देखो 1/f, f की जगह हमने f का मान रखेंगे, f का मान कितना है, देखो ये माइनस के 15, तो माइनस के 15 बराबर, ठीक है, 1/v, 1/v, v का मान कितना, माइनस के 10, तो माइनस के 10 रख दिया, माइनस के 1/u, माइनस के 1/u, देखो f की जगह हमने f का मान रख दिया माइनस के 15 बराबर u, v की जगह v का मान रख दिया कितना हमने, माइनस के 10, माइनस 1/u हमने ऐसे रख दिया। हम क्या करेंगे, इस u को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस का उधर जाके आएगा, सॉरी इधर ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1/u तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो गया। अब इसको रखेंगे हम ऐसे 1/माइनस के 10, ये माइनस का चिन्ह यहाँ माना जाएगा ना, और ये माइनस के इधर जाके हो जाएंगे प्लस के 1/15। एक बार फिर सुने, इधर ये माइनस के थे 1/u हमने बराबर से इधर लाए थे, प्लस के हो गए, इधर ये माइनस के 1/15 है तो इसको इधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यो यही रहने दिया माइनस के 1/10। तो अब क्या करेंगे, 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 1/u बराबर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि 10 से भी और 15 से भी 30 डिवाइड हो जाएगा, तो 30 एलसीएम ले लिया हमने। देखो 10 से 30 को भाग करा, 10 और 15 का एलसीएम निकल लिया हमने 30, 10 से 30 को भाग करेंगे, 10 या 30, 3 आया,
3 की 1 में गुना करेंगे ऊपर, तो 3 एकम 3, चिन्ह क्या आएगा ये माइनस का, 3 एकम 3, ये चिन्ह क्या आएगा है प्लस, तो प्लस 15 से 30 को भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 2 आया, 2 की 1 गुना, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो माइनस के 3 है और प्लस के 2 है, माइनस के 3 है प्लस के 2 है, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ इधर, है ना, तो देखो 1/u बराबर माइनस का 3 ज्यादा है प्लस के 2, तो 3 में से 2 गए तो माइनस का कितना बचा 1/30, 1/30। अब क्या करेंगे, हम कैचे में गुना करेंगे, इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें, तो u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर, माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो u का मान आ गया। वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। तो अब आंसर लिखेंगे इसमें, ये तो हो गया हमारा आंसर। जब इसको आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अतः वस्तु या बिंब, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये आप आंसर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाना, आपको यहीं पे इसका आंसर देना है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे है तो यही आंसर है। आप यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाओगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप प्लस में करके और यहाँ दिखा देंगे आंसर माइनस में आया तो माइनस में, प्लस में आया तो प्लस में। तो ये आपका आंसर हो गया। कितने सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जानी चाहिए, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक्स है और 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस न्यूमेरिकल को देखना है और इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरा आराम से नोट करें, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हर बार आपके पेपर में लेंस से दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। तो दर्पण वाले मैंने करा दिया है आपको, अब लेंस वाले हैं, तो फिर देखें दोबारा से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो एफ ये पता होना चाहिए, अवतल लेंस में हमेशा दूरी या फोकस दूरी या प्रतिबिंब दूरी या u का मान हमेशा कहना होगा माइनस में, और फॉर्मूला याद होना चाहिए आपकी ये वाला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखो फोकस दूरी कितनी दे रखी है 15, तो 15 रख दिया हमने, f की जगह हमने f का मान रख दिया -15। v प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है माइनस के 10, तो 10 पे, और देखो माइनस के 1/u निकालना है, तो मैंने क्या करा, इसको इधर ले गए हम बराबर से इधर, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, इधर ये माइनस का बराबर से इधर जाके क्या होगा ये प्लस का। तो देखो अभी हमने 10 और 30 का एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम, 10 और 30 का एलसीएम। अच्छा जिस पे एलसीएम नहीं आता वो कैसे करेगा, देखो यहाँ देखो, जिस पे एलसीएम नहीं आता यहाँ से यहाँ से देखो, इससे यहाँ से देखो कैसे करेगा वो, हम ऐसे लिख देते हैं इसको 1/, देखो आप एलसीएम नहीं आता तो 1/u बराबर, जिस पे एलसीएम नहीं आता तो वो क्या करेगा, नीचे की नीचे गुना करेगा, 10 की 15 में गुना करेगा, देखो लिखेंगे 10 गुना 15, जिस पे एलसीएम नहीं आता 10 गुना 15, 10 गुना 15, नीचे दोनों संख्या क्या है 10 और 15, इन दोनों के आपस में गुना करेंगे। अब क्या चीज गुना करेंगे ऐसे 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो चिन्ह क्या आएगा यहाँ माइनस का, माइनस के 15 एकम 15, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या आएगा चिन्ह है प्लस, तो प्लस कर देंगे। अब देखो 10 एकम 10, 10 की 1 गुना करेंगे 10 एकम 10, जिस पे एलसीएम लेना नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं 1/u बराबर, अब देखो माइनस के 15 है प्लस के 10 है, तो माइनस के ज्यादा है तो 15 माइनस के ज्यादा है प्लस के 10 कम, तो 15 में से 10 घटा देंगे हम, तो माइनस के कितने बचेंगे 5, 10 15 में से 10 गए तो माइनस के 5, 5/10 गुना में 15, ठीक है। अब देखो 5 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी, तो 5 के पहाड़े से काटने 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1/u बराबर माइनस ऊपर कितना बच गया 1, अब देखो नीचे कितना बचा 10 गुना 3, 10 गुना 3, तो 10 तिया कितने होंगे 30, 10 की 3 गुना 10 तिया 30, अब फिर कैसे गुना 30 एकम 30 और u एकम u, तो u का मान कितना आया माइनस के 30 सेंटीमीटर। जिन पे एलसीएम लेना नहीं आता वो ऐसे भी कर सकता है, जिन पे एलसीएम लेना नहीं आता वो इस तरह से भी कर सकता है, ये आपका आंसर है। जिस पे एलसीएम नहीं आता वो यहाँ से इस तरह से कर सकता है, जिन पे एलसीएम आता है वो इस तरह से कर सकता है, ठीक है। अब इसी टाइप का मैं एक न्यूमेरिकल और आपको करा देता हूँ, तो इसको नोट करें आप आराम से। देखो यहाँ फोकस दूरी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना कर रहा हूँ फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर,
और वस्तु को यहाँ पे कितना करते हैं हम 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। पिन कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको ये न्यूमेरिकल अपने आप करके दिखाना है। क्वेश्चन को नोट करें आप इसे और इस न्यूमेरिकल को आपको करके दिखाना होगा। इसको करके क्या करेंगे आप देखो, ये ऊपर लेवल वाला क्वेश्चन तो आपको करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ दूसरे टाइप का। देखो उत्तल लेंस वाला ऊपर का क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। इसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है उत्तल लेंस से। देखो लेंस की पहचान जरूर होनी चाहिए। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो आपको लेंस के बारे में पहले पता हो। उत्तल लेंस है तो सब चीज क्या होगी प्लस, u का मान माइनस, और माइनस v का मान कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो लिख के देगा उसमें उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु जिसकी फोकस दूरी दूर रखी, मतलब वस्तु की दूर रखी है 15 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई दे रखी 5, जिसकी फोकस दूरी किसे कहते हैं? f का मान कितना है? 10। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसका साइज भी ज्ञात कीजिए। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये लास्ट स्टेज वाला क्वेश्चन है, आवर्धन भी निकल जाएगी वो भी। तो देखो मैं क्या कहा 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, तो वस्तु की लंबाई देखो क्या दे रखा हमने, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ डैश कहते हैं या ओ कहते हैं। चलो ऐसे देता हूँ वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी रखी 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई लिख दी मैंने 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो वस्तु की दूरी मतलब कि कोई वस्तु रखी है उत्तल लेंस से, तो लेंस से उत्तल, कौन सा लेंस है? उत्तल ना। तो लेंस से या उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु कहते हैं या पिन कहते हैं? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं u, किसे कहते हैं? u। तो u का मान क्या होगा? माइनस होगा। u का मान क्या होगा? माइनस। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अच्छा देखो लेंस उत्तल हो या अवतल हो, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल हो या अवतल हो दोनों में वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस होती है। ये उत्तल लेंस है तो u का मान क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? u का मान माइनस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंस उत्तल हो या अवतल हो u वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, क्योंकि वस्तु लेंस की ही ओर रखी होती है। फिर मतलब जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी या फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं f2। फोकस दूरी किसे कहते हैं? f2। तो f का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। देखो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में होगी। क्या में होगी? प्लस में होगी, क्योंकि लेंस की दूसरी ओर स्थित होती है उत्तल लेंस में फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी f का मान क्या होगा? प्लस में। उन्होंने कहा प्रतिबिंब कहाँ बने, कितनी दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब निकालना, तो ये लिखेंगे हम प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहते हैं v, प्रतिबिंब की दूरी, ये आपको ज्ञात करना। v क्या ज्ञात करना? आपको v ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में? फॉर्मूला है हमारे पास 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u। ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। लेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ मान रख रहा हूँ 1 बटे f की जगह f का मान रखेंगे। f का मान कितना दे रखा जी? 10। कितना दे रखा? 10। तो 10 रख दिया बराबर 1 बटे v तो हमें निकालना है तो v ऐसे रहने देंगे माइनस 1 बटे u का मान पहले से ही कितना है? लेंस से वस्तु दूरी 15 माइनस के 15 सेंटीमीटर, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर सकता हूँ इधर, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। तो 1 बटे 10 तो ऐसे रहेगा, 1 बटे 10 तो ऐसे रहेगा बराबर 1 बटे v। ठीक है, अब देखो माइनस चाहिए और माइनस ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बटे v
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/, ये कितना था 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो हमें v निकालना, तो v तो यही रहने देंगे, 1/15 इधर प्लस के बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, 1/10 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1/15, 1/15 और बराबर यही रहने देंगे 1/v को। देखो हमने क्या करा, 1/v तो यही रहने दिया, इधर ये प्लस के बराबर से रहने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के, तो इधर माइनस के 1/15 हो गया, माइनस के 1/15। 10 और 15 का हम क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, कितना आएगा जी 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30। देखो 10 से 30 को भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार, 10 या 30, 3 किस में बना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसके बाद 3 एकम 3, अच्छा चिन्ह क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, चिन्ह है माइनस का, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 की 2 एकम 2 बराबर 1/v, 1/v, 1/v। अब देखो 3 प्लस के हैं 2 माइनस के, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया प्लस का 1, क्योंकि प्लस के 3 ज्यादा हैं, 1/30 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे कैचिंग गुना, v की 1 गुना तो v एकम v, और 30 की 1 गुना देंगे ऐसे कैचिंग गुना 30 एकम 30, तो v का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखो v का मान प्लस आया है तो प्रतिबिंब लेंस के कहां बनेगा, पीछे की ओर, लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर, क्योंकि v का मान क्या आया है प्लस, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यदि v का मान प्लस आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, है ना, तो इसको लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस से, अतः प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जब उन्हें पूछा था प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, अतः प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण लेंस के पीछे, लेंस के पीछे ऐसे लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस के पीछे, जब 30 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के पीछे बनेगा। ऐसे पूछेगा लेंस के आगे या पीछे, तो लेंस के पीछे बनेगा। पीछे क्यों बनेगा, क्योंकि v का मान प्लस आया है, और v का मान प्लस आया तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इसलिए लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखो लेंस से वस्तु की दूरी u का मान कितना दे रखा है उन्होंने 15, है ना, उन्होंने कहा जिसकी फोकस दूरी 10 है, तो फोकस दूरी f का मान 10 रख दिया, और हमने इसी फॉर्मूले का यूज करा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, f की जगह f का मान रख दिया 10, v की जगह v रख दिया, और u की जगह u का मान -15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देख लीजिएगा। अब मैंने क्या करा, 1/v यही रहने दिया, इधर ये प्लस के इधर क्या हो जाएंगे माइनस के, तो अब 10 और 30 का हमने ले लिया एलसीएम, जब दोनों का एलसीएम लिया तो 30, क्योंकि 10 से भी 30 कट जाएगा और 15 से भी, तो 10 या 30, 10 से 30 को भाग करिए, 10 या 30, 3 आया, 3 की 1 में गुणा, 3 एकम 3, चिन्ह क्या आएगा ये माइनस, तो माइनस, 15 से 30 को भाग करें, 15 दूनी 30, 2 आया, तो ये कम 2, तो 3 में से 2 गए कितना बचा 1, क्योंकि 3 प्लस के तो प्लस का 1 बचा, बटे में 30 बराबर 1/v, क्या चाहिए गुना करिए, v एकम v, 30 एकम 30, तो v का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अभी आधा आंसर हुआ है, उन्होंने कहा प्रतिबिंब कहां कितनी दूरी पर बनेगा, तो यहां तक आंसर हुआ, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के पीछे बनेगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछे तो वास्तविक और उल्टा, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे देखो, उन्हें कहा साइज भी याद करना है। क्या याद करना, साइज। तो साइज के लिए देखो एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। साइज को बात करते हैं, यदि क्या के लिए बात करते हैं, साइज के लिए, तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद पूछा हमने साइज, देखो हमने अब तक तो निकाल दिया इस क्वेश्चन को, आगे पूछा क्या उन्होंने कहा साइज भी याद करो, है ना। तो साइज के लिए देखो एक फॉर्मूला है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, मतलब कि प्रतिबिंब का साइज बटे वस्तु का साइज,
वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v बटे u, v बटे u, या इसको m आवर्धन भी कह देते हैं, m बराबर ये m बराबर है ना I बटे o, I कहते हैं प्रतिबिंब और o कहते हैं ऑब्जेक्ट वस्तु, तो प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इस फॉर्मूले को बराबर रख देंगे हम किसके, v बटे u के। इससे भी कर सकते हैं ना, तो सीधा सीधा देखो ये याद रखो आप, ठीक है। ऐसे देखो प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालनी है, मतलब कि प्रतिबिंब का साइज निकालना, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि उसका साइज या आकार बटे वस्तु की लंबाई। देखो वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है उन्हें 5, वस्तु की लंबाई कितनी है 5, तो 5 रख देंगे यहाँ बराबर v की जगह v का मान रखो, v का मान कितना आया 30, v का मान कितना आया, अभी हमने हल करा था v का मान 30 आया था जी, है ना। प्रतिबिंब की दूरी बनेगा तो 30 बटे u का मान कितना था, देखो u का मान कितना है, इसमें लेंथ से दूर रखा 15, तो कितने माइनस के 15 होगा, माइनस के 15। अब देखो 15 से इसे भाग कर देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30। देखो यहाँ 5 गुना भाग कर रहा, बराबर चला जाएगा तो क्या करेगा गुना, तो 5 की 2 में गुना कर देंगे, जो एक रहेगा एक ही कोई वैल्यू नीचे होगी नहीं, तो क्या बचा हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का साइज, तो 5 दूनी 10 और चिन्ह कहेगा ये माइनस का, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर, है ना। तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर है। पूछेगा प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, तो माइनस से 10 सेंटीमीटर लंबा होगा प्रतिबिंब। वस्तु की लंबाई कितनी है 5, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई साइज कितना होगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर दोबारा रखें, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v बटे u। v का मान कितना है हमारे पास 30, तो 30 रख दिया। u का मान कितना है 15, तो 15 रख दिया माइनस की, क्योंकि वस्तु u हमेशा कैसी होती है माइनस में होती है, तो u का मान हमने माइनस में रख दिया। और वस्तु की लंबाई दे रखी है उन्हें, वस्तु की लंबाई कितनी है 5, तो 5 रख दिया। अब देखो 15 से इसे भाग करिए, 15 दूनी 30, 2 आया, 5 यहाँ भाग करना जाएगा, क्या करेगा बराबर से जाके गुना करेगा, तो 5 दूनी 10, तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर लंबा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है। न्यूमेरिकल आपके पेपर में लेंथ से संबंधित पेपर में 2026 में जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करें, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। या आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसी टाइप के मैं और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, इससे अलग भी। तो एक वीडियो और आएगी लेंथ से संबंधित न्यूमेरिकल की, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। और फिर क्या करना है आपको, ये करना है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जब भी आप अपने स्कूल में कहीं भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं न्यूमेरिकल और वो नहीं बताते, तो आपको बड़ा बुरा लगता होगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल आपको बहुत कम पढ़ाया जाता है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम न्यूमेरिकल पढ़ाए जाते हैं। तो आप वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं और न्यूमेरिकल अपने आसान तरीके से पेपर में कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की चैप्टर वाइज थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न उत्तर जो आते हैं, वे मैं लाने वाला हूँ। उनको मतलब चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दूंगा। 4 से 5 वीडियो में पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर बोर्ड में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं वहाँ से ये भी बताऊंगा कि कहाँ से बहु क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से लघु या कहाँ से अति लघु। तो वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।